वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2023-24 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने हर वर्ग को लेकर कई अहम घोषणाएं की। सबसे खास ऐलान टैक्स पेयर के लिए किया गया। इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए 7 लाख रुपए की इनकम टैक्स को टैक्स फ्री कर दिया। बजट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम को इतना आकर्षक बनाया गया है कि लोग बेझिझक अब इसे चुन सकेंगे। हम इसके लिए किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई पुराने सिस्टम में रहना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन नया टैक्स सिस्टम अब बहुत आकर्षक है। इसमें बहुत ज्यादा फायदा है। इसमें छोटे स्लैब हैं, जिसमें रेट काफी कम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोगों पर निर्भर करता है कि वे कौन सा टैक्स सिस्टम चुनते हैं। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर लय वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को आम बजट पेश किया। बजट में लगभग सभी तबके के लोगों को सौगात दी गई है। भाजपा नेताओं ने बजट को काफी अच्छा बताया है, जबकि कुछ विपक्षी दलों ने इसकी आलोचना भी की है। वहीं पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की। पीएम ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। बजट वंचितों को वरीयता देगा। ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्य वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मोदी ने कहा कि मैं वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय बजट पर कहा, पहले पंजाब गणतंत्र दिवस से गायब था और अब ये बजट से भी गायब हो गया। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के नाते हमने बीएसएफ के अपग्रेडेशन, आधुनिकीकरण, एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए 1000 करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन बजट में इनमें से कुछ नहीं कहा गया। पंजाब सीएम ने कहा कि पंजाब के किसानों के लिए एमएसपी की कोई घोषणा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि ये अन्याय ठीक नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं है, बल्कि इस बजट से महंगाई और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली वालों के साथ एक बार फिर से सौतेला बर्ताव किया गया है। जम्मू से पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को आरोप लगाया कि 2023-24 का आम बजट लोकोन्मुखी नहीं है और इसे कुछ कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट वैसा ही है जैसा पिछले 8-9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार पेश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बजट कुछ कारोबारियों के लिए तैयार किया गया है। साथ ही ये भी कहा कि ये बजट भारत के लोगों के खातिर नहीं, गरीबों के खातिर नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा कि कर बढ़ाए गए हैं, जीएसटी बढ़ा दिया गया है, गरीबों की जेब से पैसा निकालकर बड़े व्यापारियों को दिए जाएंगे। नहीं, ये बजट एक बार फिर आम के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये बीजेपी के जो कुछ क्रोनिक कैपिटलिस्ट दोस्त हैं उनके लिए है। टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, जीएसटी बढ़ाया गया है,
जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं आम गरीबों के लिए, उसमें पैसा कम रखा गया है। जो आपकी सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। जो इन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, नौकरियां दे नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने पेंशन भी ख़त्म किया। आर्मी में जो है अग्निवीर स्कीम लाके जो आर्मी में जो लोग 15-20 साल नौकरी करते थे वो भी ख़त्म कर दिया। तो ये बजट जो है ये आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो गरीबी के लेवल से ऊपर लाए गए थे पुरानी सरकारों ने लोग, उनको दोबारा गरीबी में धकेला जा रहा है। और इसका जो महंगाई ने जो आम लोगों को जो कमर तोड़ी है, उसमें भी लोगों को कोई सहूलियत नहीं हो रही है। आपकी जो ग्रोथ है कंट्री की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, ग्रोथ रेट कम होती जा रही है, और लोगों के ऊपर टैक्सेस का जो है बोझ वो बढ़ाया जाता है। गरीबों की जेबों से पैसा निकाल के चंद अमीरों की जेबों में जा रहा है। बजट सत्र के लिए बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे ही संसद भवन पहुंचे, वहां मौजूद पार्टी के अन्य नेता भारत जोड़ो यात्रा के नारे लगाने लगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का करीब 5 महीनों के बाद 30 जनवरी को बर्फ की सफेद चादर में लिपटे श्रीनगर में समापन हो गया। इस मौके पर कांग्रेस ने विपक्षी एकजुटता की ताकत दिखाने का प्रयास किया तथा कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्हें देश के लिए आशा की किरण भी बता दिया। इसके साथ ही बजट पेश होने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मित्रकाल बजट में है, नौकरियां पैदा करने के लिए कोई विजन नहीं, महंगाई से निपटने के लिए कोई योजना नहीं, असमानता को दूर करने का कोई इरादा नहीं। 1% सबसे अमीर, 40% संपत्ति के मालिक हैं, 50% सबसे गरीब, 64% जीएसटी का भुगतान करते हैं, 42% युवा बेरोजगार हैं, फिर भी पीएम को कोई परवाह नहीं है। यह बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी को पद से हटा दिया है। मनीषा गुलाटी को पंजाब की पिछली सरकार ने 18 सितंबर 2020 में 3 साल की एक्सटेंशन दी थी। सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों के अनुसार एक्सटेंशन का सरकारी नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जिस वजह से उनसे महिला आयोग की चेयरपर्सन का पद वापस लिया जाता है। मनीषा गुलाटी को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का खासा माना जाता है। मनीषा गुलाटी तब सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर मीटू मामलों को उठाया था। मनीषा गुलाटी अक्सर चर्चा में रहती हैं। आज जम्मू के नरवाल इलाके में 3 मंजिला इमारत ढह गई। आपको बता दें कि निर्माण कार्य के चलते 3 मंजिला इमारत नीचे गिर गई। गनीमत यह रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया और किसी के हताहत होने की अब तक कोई जानकारी नहीं है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले और जनजातीय इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी की वजह से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 350 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में बर्फबारी के कारण बंद 450 से अधिक सड़कों में से 140 को खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि 357 सड़कें अभी भी बंद हैं। अधिकारियों ने कहा कि लाहौल स्पीति में सबसे अधिक 154 सड़कें, शिमला में 86, किन्नौर में 73, कुल्लू में 26, चंबा में 13, मंडी में 3 और कांगड़ा जिले में 2 सड़कें अवरुद्ध हैं। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार राज्य भर में 540 ट्रांसफार्मर और 34 जलापूर्ति योजनाएं भी बाधित हुई हैं।